हरे कृष्णा। तो अनमोल वचन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अगले वीडियो में हम क्या क्या विषय लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले राधा श्याम सुंदर को प्रणाम, और उसके बाद हम आज के जो विषय हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज का पहला विषय है जीवन का लक्ष्य क्या है, और दूसरा विषय है जीवन के 4 आधार स्तंभ हैं वो कौन से हैं, और जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं वो कौन से हैं, और मनुष्य और पशु में क्या भेद है या क्या समानताएं हैं और क्या भेद है। तो पिछली बार हमने एक श्लोक लिया था भागवत गीता का, है जो आपके सामने है। गीता अधिदाता च ये न भी भक्ति भावेन चेतसः तेन वेदास्ते शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। अर्थात जिसने भक्ति भाव से एकाग्रचित से गीता का अध्ययन किया है उसने सारे वेद शास्त्र और पुराणों का अभ्यास कर लिया है। तो इसलिए हमने पिछली बार थोड़ी भागवत गीता के महात्म्य के ऊपर भी चर्चा किया था। तो भागवत गीता में कुल श्लोक हैं वो 700 हैं, जिसमें से 574 श्लोक हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने बोले, और 84 श्लोक है वो अर्जुन ने प्रश्न के रूप में बोले, और 41 श्लोकों में है वो संजय ने अपना ओपिनियन धृतराष्ट्र को दिया, और एक श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने बोला। तो इस तरह से टोटल श्लोक हैं वो 700 श्लोक हैं। इस तरह से टोटल 700 श्लोकों का वर्णन है वो भागवत गीता में हुआ है, जो पूरे मनुष्य समाज के लिए एक बहुत ही मूल्यवान ज्ञान है। तो यहाँ पर आज हम पहला जो विषय लेंगे वो है जीवन का लक्ष्य क्या है, या जीवन के 4 आधार स्तंभ कौन से हैं। तो जीवन का लक्ष्य है वो है सुख की खोज। हर व्यक्ति है वो सुखी होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति है वो दुखी नहीं होना चाहता। तो हमें सुख मिलता कहाँ से है? तो सबसे पहला, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। किसी को क्रिकेट से मिल सकता है, किसी को है यहाँ पर अलग अलग 4 चित्र लगाए हैं, किसी को टेनिस से मिल सकता है, किसी को क्रिकेट से मिल सकता है। कोई राजनीति में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखता है तो वो राजनीति में ज़्यादा है, उसको राजनीति की बातों में ज़्यादा सुख मिलता है। और दूसरा है लोग अलग तरह से भी है वो सुख को ढूंढते हैं। जैसे हैं कुछ लोगों को शराब पीने में सुख मिलता है, कुछ लोगों को सिगरेट पीने में सुख मिलता है, और कुछ लोगों को है ड्रग्स इत्यादि शराब इत्यादि पीने में सुख लगता है, और कुछ लोगों को है वो क्लब में जाकर डांस करना अच्छा लगता है। तो अलग अलग व्यक्ति के सुख है वो अलग अलग हो सकते हैं। सभी के एक जैसे सभी व्यक्ति है एक जैसे सुख नहीं चाहता है। अलग अलग व्यक्ति है वो अलग अलग सुख चाहता है। अपना अपना सुख का अनुभव है सबका अलग अलग है। तो कुछ और ये दृश्य हैं, जैसे कुछ लोगों को है वो बाइक की रेस लगाने में सुख मिलता है, और कुछ लोगों को पहाड़ के ऊपर से है छलांग लगाने में सुख मिलता है, और कुछ लोगों को ऐसी कटिंग कराकर भी सुख मिलता है। अलग अलग टाइप के लोग हैं वो कटिंग भी करवाते हैं और उसमें भी सुख महसूस करते। देखा उसकी कटिंग, देखा मेरी कटिंग देखी है। तो इस तरह से भी है वो लोग सुख का अनुभव करते हैं। तो सुख का मतलब क्या? सुख का मतलब है बेहतर सुविधा। तो सबसे पहला सुख हमें कहाँ से मिलता है? आहार अर्थात खाना। दूसरा सुख निद्रा अर्थात सोना। तीसरा सुख अच्छा जीवन साथी, मैथुन यानी संतान उत्पत्ति। और चौथा सुख भय यानी खुद की रक्षा करना है। देश के बॉर्डर पे है सैनिक, हमारी रक्षा करते हैं। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 जीवन के हैं मुख्य आधार स्तंभ हैं, और इन्हीं से मनुष्य को विशेष रूप से सुख मिलता है। तो फिर कोई व्यक्ति यहाँ पर कह सकता है तो पशुओं के समाज में भी तो मित्र होते हैं, और आहार, निद्रा, भय, मैथुन है वो भी तो उनमें भी तो होते हैं। तो इस तरह से है। यहाँ पर पशुओं के समाज में भी अलग से है, मैंने यहाँ चित्र लगाया है, उसमें भी मित्र होते हैं, मजाक होता है, और इस तरह से वो भी अलग अलग सुख है वो अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं। यही चारों सुख हैं। तो यहाँ पर भी और बताया है कि पशुओं के समाज में भी मित्र मजाक और सब मिलना जुलना होता है, हम लोगों में भी मित्र मजाक सब होता है। और भी एक यहाँ पर बताया है दूसरा
कि पशुओं को सुख किस में मिलता है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, अर्थात खाने में, सोने में और संतान उत्पन्न करने में और खुद की रक्षा करने में। तो फिर मनुष्य में और पशु में है वो क्या भेद रहा? क्योंकि चारों में ये चीज़ तो है, वो सिमिलर ही है। जैसे ये मैंने दूसरा फोटो लगाया, आहार का, निद्रा का, भय का और मैथुन का है। सब जो पशु हैं वो अपनी रक्षा है वो नाखूनों से कर लेते हैं। उनमें भी जीवन साथी होता है, उनमें भी संतान उत्पत्ति होती है। तो फिर इसका मतलब हम अगर यही चार कार्य में रत हैं तो फिर क्या हैं? हम सूट बूट वाले पशु हैं। यहाँ पर मैंने तस्वीर दिखाई है, एकदम मस्त सूट बूट पहन के हम लोग पशु के कार्यों में रत हैं, क्योंकि पशु में और मनुष्य में ये समान रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर एक महाभारत में है वो श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिः निराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्महीन पशुभिः समानाः। अर्थात आहार मतलब भोजन, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब खुद की रक्षा करना, मैथुन मतलब संतान उत्पन्न करना, ये आदतें मनुष्य में और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं। लेकिन मनुष्य के पास क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको, धर्म मनुष्य का विशेष गुण है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो ये श्लोक कहाँ आता है? महाभारत और नीति शास्त्र दोनों में आता है, जो बताता है कि मनुष्य है वो धर्म का पालन है कर सकता है, धर्म उसका विशेष गुण है। और दूसरा एक श्लोक आता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, यदा न पश्य यथा गुणे हम सर्वथे प्रमद सहसा विपश्चित गत समृत विदंती तत्र तापनासेद मैथुन अग्रामज्ञ है। अर्थात भले कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों न हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय की बर्बादी है, तो वह पागल है। वह आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य है। तो अगर वो इन्हीं चार कार्यों में आहार निद्रा भय मैथुनम में अगर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर भी भागवतम भी है, श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय और 7वां श्लोक में बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर बार बार है वो धर्म की बात की गई है। धर्म मतलब क्या? तो सबसे पहला आता है स्वाभाविक धर्म। जैसे सांप का स्वाभाविक धर्म क्या है? काटना। कुत्ते का स्वाभाविक धर्म क्या है? भौंकना। तो इस तरह से सबसे पहले आता है स्वाभाविक धर्म। और इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया तो मैं स्वाभाविक है मैं हिंदू हूँ। तो इस तरह से हालांकि ये पंथ है, लेकिन फिर भी आज के समय में लोग इसे हिंदुइज्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं। तो मतलब ये स्वाभाविक धर्म होता है। फिर दूसरा है वो होता है धर्म का मतलब भगवान का आदेश है। और तीसरा अगर हम गिनती करें तो मतलब नियम पालन करना है, क्योंकि पशु है वो नियम पालन नहीं कर सकते, मनुष्य नियम पालन कर सकता है। अगर कोई गधा अगर रेड लाइट क्रॉस कर गया उसका चालान कटेगा क्या? नहीं कटेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर बाइक लेकर निकल गया है तो उसका चालान कट जाएगा। आजकल तो डिजिटल हो गया ना, अभी तो चालान घर पे आ जाता है। तो इस तरह से मतलब मनुष्य है वो नियमों का पालन कर सकता है, लेकिन पशु नहीं कर सकता है। और चौथा है वो है कर्तव्य पालन है। हम सब अधिकार की बात करते हैं ना, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, लेकिन हम कर्तव्य की बात क्यों नहीं करते हैं? तो हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य पालन मतलब ये मनुष्य कर सकता है। और फिर है उसमें और अलग से हम दृष्टिकोण से देखें तो पवित्रता है, भक्ति है, श्रद्धा है। और फिर आजकल समाज में बहुत चल रहा है अहिंसा परमो धर्म तो अहिंसा को भी है परम धर्म माना गया है। और संकल्प या दृढ़ता। तो इस तरह से धर्म की अनेकों परिभाषाएं हो सकती हैं। वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। धर्म की कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है, लेकिन हम विशेष रूप से देखें तो धर्म का मतलब है भगवत धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम है। जो भगवान ने आदेश दिया है वो धर्म है। तो यहाँ पर नीति शास्त्र है वो, अब हम चार अलग अलग विषयों पर और चर्चा करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु यस्य को अपि न विद्यते जन्म जन्मनि
मत्रेषु मरणम तस्य केवलम। अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन में न तो कोई धर्म के कार्य करता है और न धनवान बन पाता है, न भोग कर पाता है और न मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति का पूरा जीवन है वो कैसा है, बेकार है। अर्थात जिसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों में से किसी एक के लिए भी प्रयत्न नहीं किया तो वो मतलब उसका जीवन है वो बेकार है। और आगे भागवतम में भी एक श्लोक आता है, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम ये यच्छ्रेय आत्मनः एकम हरेस्त्र कारणम पाद सेवनम। अर्थात जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरणों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिर्फ भगवान की भक्ति करने से है, ये चारों मिल जाते हैं। यहाँ पर रेफरेंस मैंने लिखा है श्रीमद् भागवतम 4वां स्कंद 8वां अध्याय 41वां श्लोक। तो हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो तथ्यों के आधार पर करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे हैं। जो भी मैं उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मैं रेफरेंस आपको साथ में बता रहा हूँ कि ये वस्तुएं मैंने कहाँ से ली हैं। और फिर यहाँ पर है प्रश्न आता है, जीवन के चार पुरुषार्थ कौन से हैं? तो यहाँ पर है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात धर्म मतलब नियम पालन या कर्तव्य, हमने पीछे चर्चा किया। अर्थ मतलब धन कमाना, काम मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करना, और मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना। तो इस तरह से हम जीवन के चार पुरुषार्थों को करना चाहिए। किसके अनुसार? धर्म का पालन करते हुए अर्थ अर्थात धन कमाना चाहिए, और उसके अनुसार फिर काम की पूर्ति करनी चाहिए, और अंत में है वो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अर्थात धर्म का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्त करना। अलग अलग व्यक्ति के लिए जीवन का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए है वो ग्रेजुएशन की डिग्री, अब उसका लक्ष्य हो सकता है। एक बिजनेसमैन के लिए है वो करोड़पति बनना या अरबपति बनना, उसका लक्ष्य हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, लेकिन सबके लिए एक ही लक्ष्य है, वो है धर्म का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त करना। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूटे गिरे, बहु न लगता डार। अर्थात मनुष्य जन्म है वो बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियां भोग करके फिर मनुष्य का जन्म है वो मिलता है। तो मिले न बारंबार है, और तरुवर से पत्ता टूट गिरे, अगर वृक्ष पत्ता टूट कर नीचे गिर जाता है तो फिर वापस से वो नहीं जुड़ता है। और इस तरह से भगवान ने बताया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। है हम अगर तिलक लगा ले, कंठी पहन लिया है तो दिखावा कर लिया, लेकिन है अंदर से शराब चालू है, मांसाहार चालू है, तो फिर ये सब भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर रामचरितमानस में बताया गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और आगे है वो नीति शास्त्र में बताया है कि जिस व्यक्ति के पास ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। अर्थात जिन लोगों के पास न तो विद्या है और न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में पशु की तरह विचरण करते हैं। तो नीति शास्त्र, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में है वो धर्म का पालन करना है वो कितना आवश्यक है। और आगे है वो बताया है तुलसीदास जी ने, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि काटे कोटि अपराध है। तो इस तरह से साधु की संगति करने से है वो क्योंकि साधु की संगति अगर करेंगे तो क्या बताएगा हमें, भगवान के नाम के विषय में बताएगा। और इस तरह से हम भक्तों का संग करेंगे तो अनेक जन्मों में किए हुए हमारे पाप कर्म है वो कट जाएंगे। और तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम जपिए, और इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, इसलिए सदा जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। और अंत में है मैं सभी के सुख के लिए है वो यही कामना करता हूँ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखा
भाग्य भवेत्, अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों और सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। भगवान हमें ऐसा वरदान दो। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें हमारे जीवन में है वो भगवान नाम की कितनी ज़रूरत है वो इस वीडियो में हमने चर्चा किया। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो 4 अगर हम इन्हीं में हमारे पूरा जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर हम पशु से बढ़कर नहीं हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। हरे कृष्णा।